हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी मध्यकालीन बिहार और मध्यकालीन बिहार के क्रोनोलॉजी को देखेंगे। जो भी तिथि क्रमावली है उसको देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग मॉडर्न बिहार जो है, आधुनिक बिहार, उसके क्रोनोलॉजी को देख चुके हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है 750 से 1175 ईस्वी के बीच जो है बिहार में पाल वंश का शासनकाल रहा है। बिहार में पाल वंश का शासनकाल 750 से 1175 ईस्वी के बीच रहा है। 750 से 770 ईस्वी के बीच जो है पाल वंश के संस्थापक गोपाल का शासनकाल रहा और इनके द्वारा उदनपुरी विहार की स्थापना की गई। 770 से 810 के बीच जो है धर्मपाल का शासनकाल रहा है और विक्रमशिला विहार की स्थापना किया गया इनके द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 810 से 855 ईस्वी के बीच जो है देवपाल का शासनकाल रहा है और पालकालीन सांस्कृतिक प्रगति का काल ये रहा है। 858 से 912 के बीच जो है नारायण पाल का शासनकाल रहा। 912 से 936 के बीच राजपाल का शासनकाल रहा। तो यहाँ पर जो पाल काल के संबंध में 750 से 1175 के बीच टोटल रहा है, जिसमें 750 से 770, 770 से 810 और 810 से 855, 858 से 912, 912 से 936 ये पाल काल का जो सबसे वृहद रूप था, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। उस काल की हम लोग बात कर रहे हैं, उन शासकों की बात कर रहे हैं। तो राजपाल जो है 912 से 936 ईस्वी तक रहा है। बाकी इसका जो अंतिम है ये 1175 ईस्वी तक ये चलता रहा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 1095 से 1197 ईस्वी के बीच जो है बिहार में सेन वंश का बिहार में शासनकाल रहा और बौद्ध धर्म का इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा ह्रास देखा गया। उसके बाद देखिए 1097 से 1098 यानी कि 1097 से 1098 के बीच जो है मिथिला एवं तिरहुत के क्षेत्र में कर्नाट वंश का अभ्युदय हुआ। यानी कि मिथिला और तिरहुत के क्षेत्र में जो है कर्नाट वंश का आगमन हुआ। 1180 ईस्वी के बीच के समय जो है इमाम ताज फ़कीह का मनेर में आगमन हुआ। 1180 ईस्वी में इमाम ताज फ़कीह का मनेर में आगमन हुआ। उसके बाद देखिए मध्यकालीन बिहार के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1197 ईस्वी और 1198 ईस्वी के बीच बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की गई और अंतिम पाल शासक इंद्रयुम्न पाल जो हैं उनको पराजित किया गया। यानी कि 1197-98 के बीच बख्तियार खिलजी का बिहार में आक्रमण हुआ। 1203-4 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा लक्ष्मणवटी यानी कि लखनौती पर अधिकार कर लिया गया। लक्ष्मण सेन पराजित हुए और बंगाल में तुर्क सत्ता का विस्तार हुआ। बख्तियार खिलजी का कामरूप अभियान 1203-4 में ही हुआ था। 1290 से 1381 ईस्वी के बीच जो है बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी का जीवन काल रहा है। 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान हुआ और कर्नाट वंश का अंत हुआ 1324-25 ईस्वी के आसपास ही। और उसके बाद बिहार में तुगलक साम्राज्य जो है उसमें बिहार का तुगलक साम्राज्य में विलय हो गया और बिहार शरीफ में प्रांतीय राजधानी की स्थापना हुई। तो बिहार शरीफ में प्रांतीय राजधानी की स्थापना 1324-25। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1359-60 में फिरोज शाह का जाजनगर उड़ीसा अभियान। दक्षिण बिहार झारखंड में तुर्कों की सैनिक कार्रवाई हुई। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार में आगमन हुआ। सिकंदर लोदी का 1504 ईस्वी में बिहार में आगमन हुआ। 1528 से 1532 ईस्वी के बीच बिहार में नुहानी अफगानों का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए 1529 ईस्वी में जो है घाघरा की लड़ाई में बिहार बाबर के द्वारा जो है नुहानी सरदार पराजित हुए। 1532 ईस्वी में देवरा यानी कि दौरा की लड़ाई में हुमायूं द्वारा नुहानी सरदार पराजित हुए। 1529 ईस्वी में बाबर के द्वारा पराजित हुए नुहानी सरदार और 1532 ईस्वी में जो है हुमायूं के द्वारा पराजित हुए। 1536 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई और इसमें जो है शेर खां यानी कि शेर शाह के द्वारा बंगाल का सुल्तान जो है पराजित हुआ। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में शेर शाह के द्वारा हुमायूं पराजित और अफगानों के पुनरुत्थान का आरंभ हुआ इसी समय 1539 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई शेर शाह के द्वारा हुआ और इसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ और शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार हो गया। सूरवंश की स्थापना जो है 1540 ईस्वी में ही हुई। उसके बाद देखिए 1540 से 55 के बीच सूरवंश का शासनकाल रहा, लगभग 15 साल के आसपास की बात है। और 1540 से 45 के बीच शेर शाह का शासनकाल रहा। 1541 ईस्वी में शेर शाह के द्वारा जो है पटना का पुनर्निर्माण हुआ और प्रांतीय राजधानी के रूप में इसका विकास हुआ। चलिए देखिए, उसके बाद 1545 ईस्वी में सहसाराम यानी कि सासाराम में जो है शेर शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। कब? 1545 ईस्वी में। 1556 से 1576 के बीच जो है बिहार में करारानी अफगानों का शासनकाल रहा। उसके बाद देखिए 1574 और 76 के बीच जो है
बिहार पर अकबर का आक्रमण हुआ, यानी कि 1574 से 1576 के बीच बिहार पर अकबर का आक्रमण हुआ। दाऊद करारानी की हार हुई इसमें और बिहार पर मुगलों का शासन आरंभ हो गया। तो ध्यान रखना है 1574-76 के बीच जो है बिहार पर अकबर जब आक्रमण किया उसी समय से मुगलों का शासन आरंभ हुआ। 1580 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य के अधीन बिहार सूबे का गठन हुआ। 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन बिहार सूबे का गठन हुआ। 1585 से 1587 के बीच अंग्रेज यात्री जो था रॉल्फ फिंच, उसका जो है बिहार में आगमन हुआ और ईरानी यात्री मुल्ला तकिया, इसका भी बिहार में भ्रमण हुआ। तो रॉल्फ फिंच और मुल्ला तकिया जो ईरान का था, इस दोनों का बिहार में भ्रमण हुआ। 1608 ईस्वी में ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ का बिहार में यात्रा हुआ। बिहार की यात्रा किया अब्दुल लतीफ़ जो कि ईरान का था। उसके बाद देखिए 1616 ईस्वी में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण हुआ। फिर देखिए 1619 ईस्वी में ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक का बिहार में आक्रमण हुआ। 1619 में ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक का बिहार में आक्रमण हुआ। 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज की बिहार के सूबेदार पद पर नियुक्ति हुई। 1623 ईस्वी में शाहजहां का विद्रोह हुआ और बिहार पर अधिकार का वो प्रयास किया। उसके बाद देखिए 1651 ईस्वी में जो है पटना में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री यानी कि व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। 1666 ईस्वी में पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। 1665 से 66 के बीच फ्रांसीसी यात्री की बिहार में यात्रा हुई जिसका नाम था ट्रेवेर्नियर जो है उसकी यात्रा हुई 1665 से 66 के बीच। 1670-71 के बीच अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई। 1702 ईस्वी में राजकुमार अजीम जो है उसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया और पटना का नाम जो है अजीमाबाद वो कर दिया। तो 1702 ईस्वी में राजकुमार अजीम उसको बिहार का सूबेदार पद पर नियुक्त किया गया। 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का पटना में राज्याभिषेक हुआ। तो फर्रुखसियर जो है उसका पटना में राज्याभिषेक हुआ कब? 1713 में। 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। 1734 से 40 के बीच अलीवर्दी खां बिहार में नायब पद पर कार्यरत हुए और 1740 से 48 के बीच जो है हैबत जंग बिहार में नायब नवाब पद पर कार्यरत हुए। तो 1734 से 40 के बीच अलीवर्दी खां और 1740 से 48 के बीच जो है हैबत जंग, ये जो है बिहार में नायब नवाब के पद पर कार्यरत हुए। 1748 ईस्वी में जो है बिहार में रुहेला अफगानों का विद्रोह हुआ, हैबत जंग की हत्या हो गई। 1751 ईस्वी में बिहार पर मराठों का आक्रमण हुआ। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की विजय हुई और सिराजुद्दौला का वध हुआ और इसमें जो है मिर्जाफर जो है इसको बंगाल का नवाब बनाया गया। राजा राम नारायण सिंह जो हैं इनको बिहार में नायब नाजिम नियुक्त किया गया। तो 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की विजय हुई, सिराजुद्दौला की हत्या हो गई, मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और राजा राम नारायण सिंह जो है बिहार में नायब नाजिम जो है नियुक्त किए गए। तो राजा राम नारायण, ये आपको याद रखना है, राजा राम नारायण सिंह। 1759 ईस्वी में राजकुमार अली गौहर जो है उनको अंग्रेज़ों के विरुद्ध असफल उनका अभियान हुआ। तदुपरांत अंग्रेज़ों के संरक्षण में पटना में उसका राज्याभिषेक हो गया, यानी कि अली गौहर को ही शाह आलम द्वितीय ही जो है अली गौहर है। तो अली गौहर जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से जब गद्दी पर बैठा तो उसका राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। तो आप एक देखिए फर्रुखसियर और दूसरा जो आप शाह आलम द्वितीय भी देख रहे हैं जिसका जो है पटना में राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय इनके द्वारा जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई और लगान वसूली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया 1765 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 1769 ईस्वी में बिहार के प्रशासन के लिए अंग्रेज निरीक्षक को नियुक्त किया गया। 1770 ईस्वी में बिहार परिषद यानी बिहार काउंसिल का गठन किया गया। ब्रिटिश शासन का विकास हुआ, नोनिया समुदाय के विरोध का दमन कर दिया गया और बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रोविंशियल कमेटी का गठन किया गया। 1781 ईस्वी में पटना और निकटवर्ती क्षेत्रों में जमींदारों के विद्रोह हुए और प्रथम संथाल विद्रोह जो है 1781 ईस्वी में ही हुआ। उसके बाद देखिए 1786 ईस्वी में पटना में जॉन ऑगस्टस के द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। याद रखिए 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ किसके द्वारा? जॉन ऑगस्टस के द्वारा। उसके बाद देखिए 1789 से 94 के बीच जो है तमार विद्रोह हुआ। 1789 से 94 के बीच तमार विद्रोह। 1793 में जो है बिहार में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। 1809-10 में जो है ईरानी यात्री बहबहानी का बिहार में भ्रमण हुआ। तो 1809-10 में ईरानी यात्री बहबहानी का बिहार में भ्रमण हुआ। 1821 ईस्वी में बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ। 1832-33 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ
और इस तरह से मध्यकालीन बिहार का जितना भी क्रोनोलॉजी था उसको हम लोग देखें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है एंशिएंट बिहार का जो भी क्रोनोलॉजी है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।